कठिन वरदान बहुत सारे लोगों को पता नहीं, अभी भी जो प्रवचन सुन रहा है उसमें से भी पता नहीं, अभी भी डाउट है बहुत सारे लोगों को कठिन वरदान होता क्या। रियलिटी वो है। अभी भी लोगों को पूछते हैं तो लोग गड़बड़ हो जाएगा, बनती समझ ही में नहीं आ रहा हो कैसे रहा कठिन वरदान होता कैसे। तो ये कठिन वरदान उतना उत्कर्ष तरीके से क्यों मना रहा है, इतना क्यों महापुण्य देता है, कारण क्या है, इसके पीछे खेल क्या हो रहा है। ये अमेजिंग पुण्य है, आश्चर्य पुण्य है। ये इस पुण्य का शुरुआत ऐसा ही नहीं हुआ। आपको तो पता ही है, 3 महीना का वर्षावास भगवान बुद्ध जाते समय चिड़िया के काल में 3 महीना तक भिक्षु लोग चारिका कर रहा था हर सालों भर, जिसके कारण भगवान विनय बनाते चारिका मत करो वर्षावास करो। लोग डांटने लगा था तो भगवान कारण आने तक इंतजार कर रहे थे, भगवान बुद्ध हर वर्षावास 3 महीने एक जगह रहे बोले। तो इसके बाद वर्षावास होने के बाद बहुत सारे लोग को इच्छा करता है कि 3 महीना हम अपने गुरु के साथ या अपने अरहंत विशेष लोगों के साथ बिताएं। ऐसा इच्छा होता है हर बहुत सारे लोगों को। तो उनको 30 भद्द वर्गीय भिक्षुओं लोग को इच्छा उत्पन्न हुआ, हम तथागत के साथ। देखिए, ये विस्मित पुण्य धर्म है। इसके पहले हम आपको साल ऐसा ही कठिन वरदान नहीं होता। अभी हम जड़ बताने जा रहे हैं आपको अपना याद से कि कैसे आरंभ हुआ। कठिन वरदान का आरंभ होने से पहले 30 भिक्षु वार्षावास कर रहा था, तो भगवान के साथ करने का इच्छा से निकला था। निकलते समय उन सभी भिक्षुओं को में रास्ता में ही साकेत में ही उनको रुकना पड़ गया। 6 योजन 7 योजन दूर में रुकना पड़ गया, बोलता है ऐसा यार। और बहुत दुख हुआ उन सभी लोग। तो उन सभी लोग बहुत दुख होने के बाद उन लोग को लगा कि अभी पास में ही भगवान बुद्ध, लेकिन पूर्णिमा शुरू हो गया वर्षावास का। हम कैसे करें क्या करें करके दुख से उस जगह पे मेहनत से वर्षावास किया। और वर्षावास समाप्त होते ही सारे भिक्षु संघ 30 तुरंत निकल गया भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। लेकिन उन सारे भिक्षु संघ एक महागुणवान थे, अरहंत नहीं हुए, न धर्म बोध की, लेकिन गुणों में पका हुआ था। थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा, एक माची जलाने पर देर था, तेल दिया बत्ती सब तैयार था सबका। तो भगवान बुद्ध से मिलने जाने के साथ साथ भगवान बुद्ध उनको माचिस देने का काम करते हैं। पहले उन लोग जाते जाते सबका चीवर फट जाता है, गंदा हो जाता है, गिर जाता है पूरा, क्योंकि उन लोग धूर्तांगधारी भिक्षु था। विशेष कठिन चीवरदान का आरंभ धूर्तांगधारी भिक्षुओं से हुआ है, याद रखिए। ये लोगों को पता नहीं। ये 3 चीवर ही रखते थे, एक गला पे एक पहनते थे, एक अंतरवास, बस। इसके बाद सोचे अंतरवास गंदा हो गया तो ये सिंगल चीवर अंतरवास के रूप में बांधते पहनते डबल, और डबल चीवर ओढ़ते थे और उसको धोकर फिर पहनते थे। ऐसे 3 ही चीवर पहनते थे। तो 3 चीवर इस्तेमाल करते हुए भिक्षु लोग जब आया तो पूरा भीग गया। एक चीवर, डबल चीवर, सिंगल चीवर पूरा गंदा हो गया, मिट्टी लग गया, फट गया सिंगल चीवर। अभी भगवान के पास आकर भगवान को वंदन किया, भगवान आपके साथ हम वर्षावास बिताना चाहते थे, लेकिन हमसे चूक हो गया, थोड़ा लेट हो गया। लेकिन भगवान हम आपसे अभी धर्म सुनने के लिए आए। मेरा कैसा रहा 3 महीना। बीता भगवान अच्छा से, पर आपका याद आ रहा था बहुत। तो भगवान धर्म देशना करते हैं, देशना करते हैं, भगवान बुद्ध सुंदर से धर्म देशना करते हैं। वहां पर 30 बंती लोग, बहुत करुणा दया शील गुण धर्म पका हुआ था, एक भी शंका भी नहीं था शील के ऊपर। उन सारे 30 भिक्षुओं लोग धर्म सुनते हैं, अरहंत हो जाता है वहीं पर। अभी अरहंत होते ही भगवान बुद्ध के मन में अनुकंपा जगता है, इन लोग धूतांगधारी है। धूतांगधारी भिक्षुओं को धूतांग भी ना टूटे, और भिक्षुओं को में अच्छा से में राहत भी मिले, में सुकून भी मिले, चीवर भी इस्तेमाल करे, तो ऐसा चीज है क्या। तब मन में आता है, अतीत में बुद्ध लोग, हर बुद्ध लोग, याद रखिए, हर बुद्ध लोग सील नहीं बनाया, बहुत सील कम रहा नहीं रहा, लेकिन एक चीज हर बुद्ध शासन हुआ, कठिन चिवरदान। ये कठिन वरदान महत्वपूर्ण चीज है। ये भगवान बुद्ध अनुमति करते हैं, भिक्षुओं का 227 सील में से 5 सील कम हो जाता है, 5 सील के लिए राहत मिलता है। विशेषकर दुतांगधारी भिक्षुओं को 3 चीवर के अलावा इस्तेमाल कर सकता है इमरजेंसी में। गांव के बाहर बिना बोले इमरजेंसी में जा सकता है। इसके बाद कंधा पे रखा हुआ चीवर रूम में रख के जा सकता है। कहीं बाहर पानी बरस रहा है तो एक दिन बाद आ सकता है, ऐसा ऐसा चाहिए नहीं 24। वो सब सील छूट जाता है 5 महीना तक, उसको सील भी नहीं खंडन होता है, और भगवान का आदेश भी पालन होता है।
और उस कठिन का लाभ में मिलता है, कठिन चिवरदान का सबसे पहले भिक्षुओं को लाभ मिलता है, उस तरीका से देखा जाएगा तो कठिन चिवरदान का बहुत सारा 5 लाभ है, क्योंकि गण भोजन में नहीं जा सकता एक साथ, बहुत सारा है। और उनको परिष्कार के रूप में जो भी मिलता है तो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा बहुत सारा लाभ है, 5 लाभ। तो अभी वो हम अलग से बाद में बताएंगे कि करके। तो उन सभी लोग, भिक्षु लोग को भगवान बुद्ध बताते हैं अनुजानाम भिक्खवे कठिन चीवरंग अत्तरितुम, अनुमति देते हैं आज से कठिन चिवरदान का वो करने के लिए। लेकिन उस समय तो उपासक उपासिका कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। उपासक उपासिका शांत है। भिक्षु लोग में अपने से कपड़ा खोज कर लेके आते थे, एक दिन में सिलते थे, एक दिन में सिलना होता है। अन्य राय देखिए, एक दिन में उस समय सिलता था भिक्षु लोग चीवर, एक दिन में सिलता था, एक दिन में कपड़ा खोज के सिलकर एक दिन में कलर करता था, एक दिन में भिक्षु शाम को पूजा करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे देखने सुनने में आया उपासकों की भांति लोग इसे कर रहे हैं एक साथ मिलजुल कर, ये क्या हो रहा है। इसके बाद एक एक ही चीवर, बिहार में 100 भिक्षु है लेकिन कठिन चिवर दान एक ही होगा, भगवान ने बताया। लेकिन पुण्य अनुमोदना करके उन सभी लोग लाभ उठा सकता है, करके लाभ उठाना मतलब पुण्य अनुमोदन हुआ तो उसको भी अतिरिक्त चिवर के रूप में ग्रहण कर सकता है बाकी, करके एक वो अलग विनय कर्म फिर बताते हैं। लेकिन कठिन चिवर दान एक ही होता है, चिवरों का राजा है। अभी क्या हुआ हम बाद में उसको डिटेल्स बताएंगे। अभी ऐसे होते ही इतना रुका नहीं, प्रॉब्लम क्या है, इतना रुका नहीं। इसके बाद में भिक्ष उपासक को सुनने में आया कि तथागत भगवान बुद्ध भी महाकाश्य बंती का या सार किसका तो दो चीवर अनुरुद्ध बंती का चीवर के लिए एक सुई धागा सिल रहे हैं। इसके बाद एक आराम बंती बोलते हैं उपासकों को कि कठिन चीवरदान ऐसा ही नहीं है, ये हम अरहंत हुआ है तो कोई दूसरा पुण्य नहीं था, कठिन चीवरदान का पुण्य, करके एक एक कारण बंती लोग उपदेश देने लगे। अपना देख कर ही देता है, बहुत सारा घटना है। कोई भी बुद्ध का चीवर छुआ है तो, या पहना है तो, या बहुत करीबी रहा है तो कठिन चिवा दान दिया ही है, ऐसा बात। क्योंकि कठिन चिवा दान एक अमेजिंग आश्चर्य अद्भुत पुण्य धर्म है, एक आश्चर्य। क्योंकि आगे बताते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध भी चीवर के लिए पुण्य उस चीज में जुड़ जाते हैं। इतना गौरव नहीं है, इतना श्रेष्ठ काम है। अरहंत लोग जुड़ जाते हैं, इतना श्रेष्ठ काम है। क्योंकि वो कोई व्यक्तिगत कभी किसी को चीवर कठिन चिवर दान नहीं दे सकता है, असंभव। हम चाहकर कितना भी सीलवान गुणवान हो, वो चीवर को नहीं ले सकते हैं। कोई भिक्षु महाथिर महा 50 वर्षों से उनको भी नहीं ले सकता है, किसी को भी नहीं ले सकता है। उसके लिए विनय कर्म से दिया जाता है बाद में। भिक्षु लोग 4 से अधिक होना चाहिए उपसंपद भिक्षु, विनय कर्म से सिस्टम से कौन कैसा है उसके अनुसार दिया जाता है। तो सिस्टम कैसे होता है, वो धूतांगधारी भिक्षुओं के लिए कारण हम लोग को अनुकंपा से वो पुण्य करने का मौका मिला शुरू में आरंभ में। उपासकों को सुनने में आया पुण्य का कीमत, लेकिन चुप नहीं बैठा। बनते भगवान बनते जी, हम नहीं जुड़ सकते क्या, हम नहीं जुड़ सकते क्या। हाँ क्यों नहीं, आप लोग सब जुड़ सकते हैं, आप लोग सब जुड़ सकते हैं, करके कपड़ा लाने लगा, छोटा छोटा टुकड़ा लाकर देने लगा, चिवर बनाने लगा। फिर एक बोला नहीं, हम संपूर्ण अच्छा वाला कपड़ा एक ही जैसा देंगे। हाँ ठीक है, एक ही जैसा, तो फिर सिल के बनाने लगा। फिर बताया हम लोग ये पूरा तरीका सुंदर से नहीं कर सकते क्या, कर सकता है। धीरे 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 अलंकार होने लगा, पहले चीवर बना के लाने लगा। फिर बोला कि ऐसे फिर क्या हुआ, उपासकों को जब सौंपा गया पुण्य, तो उन लोग सोचा हम पहले से सिल नहीं सकते क्या। तो पहले से भी सिल सकता है, सिल के विहार में नहीं ला सकता, सील कर रख कर अपना अंदर रख, बाहर लाना है। अंदर नहीं रख सकते, विहार में लाएगा तो कठिन चिवरदान का नहीं हो सकता, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए बाहर बाहर ले जाकर बाहर बार अनुमोदन होकर उसको अंतिम दिन सुबह 5:30 बजे के बाद ही लाना है, सुबह रात में भी नहीं ला सकता। तो वो विनय है कर्म, इसलिए उस सुबह सुबह लाया जाता है। श्रीलंका में सुबह सुबह 5:30 बजे से 2 मिनट पहले रहता है तो गेट के बाहर ही रहता है, बोलता है 2 मिनट सुबह। श्रीलंका में सुबह सबसे मुहूर्त आते ही, सूरज उगते ही निकल अंदर आता है, कदम रखता है। लेकिन 2 मिनट 4 मिनट पहले भी आ गया तो बाहर गेट पे रहता है, क्योंकि जिस दिन उसी दिन चीवर वो अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो उस चीवर को फिर एक अलग ही तरीका है। तो उस चीवर का पुण्य का महिमा कैसे हम आपको बताएं, क्योंकि वो 3 चीवरधारी धुतांग, क्योंकि धुतांगधारी भिक्षु लोग 3 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। उन लोग अधिष्ठान लिया हुआ है उन लोग का राहत के लिए। और उन लोग 13 धुतांग है, उन सबको राहत के लिए आरंभ हुआ कठिन चीवरदान, पहली बात। इसके बाद उसका उनका पुण्य के कारण सबको वो लाभ मिलने लगा। हम आगे एक एक सारांश में बताने के लिए समय नहीं हमारे पास। पवारन करते समय भिक्षु लोग, पवारन अलग है, वो भिक्षु लोग का काम, उपासकों का नहीं। लेकिन उपासक भी कर सकता है,
पुण्य अनुमोदना के रूप में। पवारण मतलब छोड़ना, छोड़ना मतलब दूसरे को सौंपना, कि हम इतना सही से रहे ना, हमें देखिए। आजकल कौन इसे करता है? कौन पवारण करता है? आइयो, कोई मत बोली। भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध होकर भी भिक्षु संघ को पवार करता है कि हमको कोई गलती देखा है तो भिक्षु बताओ खड़ा होके, हम तुमको सौंपते हैं। तथागत बोलते हैं, तथागत बोलते हैं। कौन है तथागत वहाँ? भिक्षु संघ। उनके सामने भगवान बुद्ध हीरा है, लेकिन फिर भी सारे भिक्षु संघ, बैठे हुए भिक्षु संघ के सामने बोलते समय सारी पुतबंती सबसे पहले बैठकर बोलते, भगवान आप क्या बोल रहे हैं? आपके पास तो गुणों का सागर, आप मेरे गुरु हैं, आपके कारण ही हमको सब मिला। आप लोकनाथ, बहुत जन के हित सुख के लिए जन्म लेते हैं, एक ही व्यक्ति है करके पूरा प्रशंसा, आप अरहं है सम्मा संबुद्ध विद्याचरण सम। आप जैसे महान भगवान को, तथागत को कैसा गलती, कैसा दोष करके वंदन करके बैठता है। फिर सारी पुतवंशी बोलता है, भगवान आपसे और संग से एक ही बात बोलते हैं कि हमारा कोई गलती दिखा तो बताइए। ये अरहंत लोग बोल रहा है, पवार है, विनय बना है, बोलना पड़ेगा। सारिपुत्र बोल के बारे में भगवान बोलते हैं, हाँ हाँ भिक्षु, सारिपुत्र प्रज्ञा में अग्र है, उनका क्या दोष? वो निकले सी है, राग देश अंशु मात्र टच नहीं है। वो कमल का पत्ता जैसा है, कितना भी पानी आए उससे कोई लेन देन नहीं, लिप्त नहीं है कोई चीज से। ये ऐसा है करके भगवान अनुकंपा करके बताते हैं, दया। सारी वो मुग्गल आनंद बनती, ऐसा बोलते बोलते आनंद बनती उस समय नहीं रहते हैं, लगता है उस समय आनंद बनती रहते, आनंद बनती भी रहते हैं। तो सब बताता है, उस समय 500 भिक्षु आनंदमती को छोड़कर बाकी सब आरांत होते हैं। वर्ष जिस दिन पवारन करते हैं वो विहार में, तो वो अलग ही पवारन होता है। इसके बाद सबको भिक्षुओं को हर विहार में पवारन का विनय कर्म बनाते हैं तो इस तरह से में उपासक उपासिका लोग में अपने में चीवर को, कठिन चीवर दान वही होता है जो आप नहीं दे सकते हैं। ये सीमा उपासिका, सुनीता उपासिका या और अंजलि उपासिका, हम चाहें और कल आकर चीवर दे दें, हमको फोन कर दे, बनते कठिन चीवर दान देना, में आप मेरे घर आइए, बनते हमको कठिन चीवर दान देना है, आप कब लेंगे कठिन चीवर दान? ऐसे नहीं होता है फोन से। वो कठिन चीवर दान के लिए पहले से निमंत्रण देना होता है, और वो भी उपसंपदा भिक्षु ही होना अनिवार्य है। उपसंपदा भिक्षु नहीं है तो कठिन चीवर दान नहीं। वो भी शीलवान गुणवान भिक्षु होना अनिवार्य है। दुस्शील आदि पराजित पराजय भी पराजित हुआ भिक्षु लोग को वार्षवास नहीं कर सकता। तो वो पहला शीलवान होना, दूसरा वार्षावास 3 महीना ग्रहण करना, और वो वार्षावास टूटना भी नहीं चाहिए, अखंड रखना चाहिए। इसके बाद उसके लिए निमंत्रण करना भिक्षु, 3 महीना तक उपासक उपासिका भिक्षु को, और गौरव करते हुए, सम्मान करते हुए सेवा करना। आपको दावा चाहिए क्या? आपको खाना चाहिए क्या? बार बार पूछ कर, बनते हमारे तरफ से कठिन ची वरदान स्वीकार कीजिएगा, हम लोग हैं सब देने वाले, हम हैं या हम लोग हैं। महाकाश से बनती अतीत में कितना दान दिया है कठिन चिवरदान, आपको पता है क्या? दिखाने के लिए किया है क्या? जंगल में बच्चे बुद्ध लोग को जा जाके कुटिया बना बना के सेवा करके, रोज रोज पूछ कर खाना देकर सेवा करते थे। ऐसा दिया है, सुनकर विस्मित लगता है घटना। तो ऐसे करके उन लोग फोटो शूटिंग वूटिंग नहीं है कुछ उस समय, पुण्य का चेतना से दिन रात एक करके करता है, अंत में चीवर सिलकर दान देता है। ऐसे कई घटना, घटना के लिए बताने के लिए समय नहीं। तो आपको एक ही चीज बताएंगे कि इतना सारा कठिन की वरदान जो है, ये कोई सामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं है। कठिन ची वरदान, तो कठिन ची वरदान किसे देने के लिए? प्रतिपत्ति गौरव से करने वाले संघ के लिए ही शुरुआत हुआ है, संघ को मेन करके, संघ को मतलब अरहंत मुनि को मेन करके ये प्रतिपत्ति, ये कठिन ची वरदान दिया जाता है। संघ इतना, क्योंकि याद रखना चाहिए एक और बात, एक बात सबसे मुख्य अंत में कहाँ आता है देखिए, चीवर। अभी देखिए, जैसे में कोई कीमती वस्तु है, कीमती वस्तु को रखने के लिए क्या चाहिए? कीमती चीज चाहिए ना। जैसे सोना है, सोना के लिए बॉक्स रखते हैं, अच्छा वाला बॉक्स में रखते हैं। पैसा है, अच्छा से अलमारी लॉक करके टूटे ना वैसा रखते हैं। कीमती चीज को कीमती तरीका से रखते हैं। तो कीमती वो बॉक्स है या पैसा है? पैसा कीमती है। क्या है? पैसा। तो सोचिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीवर, चीवर कीमत किसके कारण चीवर कीमत हो रहा है? शीलवान गुणवान भिक्षु के कारण। किसके कारण? शीलवान गुणवान भिक्षु के कारण चीवर कीमत हो रहा है, क्योंकि उनके लिए देने जा रहा है।
इसका शीलवान गुणवान भिक्षु कीमत किसके कारण कीमती बन रहा है, श्रेष्ठ किसके कारण बन रहा है, उनको इतना श्रेष्ठ किसके लिए हो रहा है, किसका बात पे हो रहा है? उनके अंदर धर्म है, गुण है, धर्म है, इसीलिए तो इसको तो धर्म श्रेष्ठ हो गया फिर। तो फिर धर्म श्रेष्ठ धर्म कैसे? ये निर्मल शुद्ध धर्म के कारण ही पूजनीय हुआ है। तो ये धर्म किसके मुख से निकला? तथागत भगवान बुद्ध के। तथागत भगवान बुद्ध श्रेष्ठ हुए। फिर भी तथागत भगवान बुद्ध सबके लिए अनुमति के लिए अनुकंपा करके चीवर का कीमत बताते हुए बताते हैं, ये चीवर अरहंत ध्वज है। अरहंतों को रखने का ध्वज। आप लोग जो कपड़ा लत्ता पहनते हैं ना, वो कपड़ा लत्ता ईर्ष्या बढ़ाने वाला है, लोभ बढ़ाने वाला है, घमंड बढ़ाने वाला है, नाराजगी बढ़ाने वाला है, गुस्सा बढ़ाने वाला है, वैर बढ़ाने वाला है। लेकिन ये कपड़ा किसी से नाराजगी बढ़ाने वाला नहीं है। जो नाराजगी बढ़ा रहा है तो समझ जाइए वो मूर्ख ही है। क्यों? ये कपड़ा हमारे गुरु भंते भी यही पहने, कल चीवर पहना हुआ भंते भी यही पहनता है। हम थेर हो गए तो हम भी यही पहन रहे हैं। ऐसे महाथेर कोई हो रहा है तो भी यही पहन रहा है। ये सब एक जैसा, हम लोग को ईर्ष्या करने के लिए नहीं है। ये चीवर अरहंत लोग धारण किया हुआ कपड़ा है। ये चीवर बुद्ध पहना हुआ कपड़ा है, पश्चिक बुद्ध पहना हुआ कपड़ा है। ये चीवर जो प्रज्ञा में अग्र बन गए सारी पुत्र बनते जी, ये जो शिखर जैसा प्रज्ञा है, बूंद एक कल्प का गिनने वाला बारिश गिन सकता है, उतना ज्ञानी सारी पुत्र बनते यही चीवर पे। ईर्धि बल्लाभी भिक्षुओं से अग्र मोगलान बनते जी, जो सूरज चांद को पकड़ने का क्षमता रखते थे, पक- धरती कंपा करने का, आसमान में जाने का सब सब क्षमता था, वो महामोगलान बनते यही चीवर पे। शील धुत्त गुण से धरती कितना बार कंपा हुआ हमारे महाकाश्यप मुनि जी के कारण। वो महाकाश्यप विरागी भाव से अग्र बन गए। महाकाश्यप मुनि जी का कपड़ा जो था यही था चीवर। और आनंद बहुत श्रुतक भिक्षुओं से अग्र बन गए, बुद्ध को सेवा करने में अग्र उपस्थायक बन गए। वो आनंद बनती यही कपड़ा पहन कर ही तथागत को सेवा किया जीवन 25 साल तक। सोचिए कितना महान कपड़ा। यही कपड़ा भगवान बुद्ध, यही कपड़ा जो आ रहे थे कपिल वस्तु आते समय, यशोधरा देखता है कि देखो देखो पुत्र राहुल बेटा, जो शेर जैसा आ रहा है, जो लंबा लालाट है, आंख नेत्र अभी नील है, बाहों को नील है, नील रंग का बाँव है, गहरा नील रंग का आंख है, ओठ गुलाब है, और चेहरा ऐसा है, और शरीर 6 जगह मांस है, और ऐसा ऐसा शरीर जो शेर जैसा सामने दिख रहा है ना, वही तुम्हारा पिता है। हाथ लंबा है, ऐसा है वैसा है, और पैर में उनका ऐसा है करके चक्र है। सब बताते हुए 32 महापुरुष लक्षण, सबसे ज्यादा देखा हुआ कोई है तो यशोधरा है। यशोधरा उस 32 महापुरुष लक्षण को एक एक भाग से बताते हैं, थोड़ा थोड़ा गाथा के रूप में बच्चा को समझाने के लिए। बच्चा बेटा, वो तुम्हारा पापा है। श्रमण जो आ रहा है वो तुम्हारा पापा है। जाता है उस श्रमण के पास जाकर बोलता है सुखा ते सामने छाया। श्रमण, आपका छाया भी बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन मम्मी बताए आप मेरे पिता हैं। पिता है तो वारिस हमें दीजिए, वारिस हमें दीजिए, हमें चाहिए। हाँ पुत्र, हम देंगे वारिस करके। वारिस के रूप में सबसे कीमती चीज तथागत उनको क्या देते हैं? ये चीवर देते हैं। और क्या देते हैं? चीवर देते हैं। अरहंत तथागत सम्यक समुद अपना माँ को कृतज्ञता जताने के लिए में यथा समय आने तक एक ही चीज दिया है, वो चीवर है बोलता है। पूरा कृतज्ञता खत्म, सब मतलब कृतज्ञता मतलब उपकार पूरा प्रति उपकार चुका कर उबार हो गया बोलता है। खुद प्रजापति माता जी बोलते हैं आपके प्रति कोई उधार नहीं है, आप रहे मेरे ऊपर, हम आपके प्रति हैं। हम आपको, आप मेरे लिए क्या नहीं किए हैं करके पूरा गुण गाकर एक एक बार वंदन करना चाहते हैं स्पर्श कर हमें। आप आपके प्रति आप आपके हम आपके लिए इतना किए, लेकिन आपके लिए आप मेरे लिए जितना करके दिए उसके लिए वचन नहीं। किसके कारण? चीवर और निर्वाण का मार्ग दिखाकर, निर्वाण देकर। तो ये चीवर ही दिया है कृतज्ञता का। सम्राट अशोक अपना पुत्र को यही वस्त्र दिया, पहनो पुत्र और दुनिया को चमकाओ। अपना बेटी संघमित्रा को यही वस्त्र दिया, पहनो पुत्री, जाओ देश को रोशन करो, बुद्ध शासन को ले जाओ। हमारा तो उम्र है, हो गया है, हम इस तरह से कर रहे हैं, तुम उस तरह से करो। तो ये अमेजिंग, आश्चर्य, अद्भुत है। यही वस्त्र पहनकर दुनिया को चमकाया है, श्रेष्ठ बनाया।
तो ये वस्त्र एक सामान्य वस्त्र नहीं, ये वस्त्र, वस्त्र, सारे वस्त्र आप सुनीता उपाध्याय, सीमा पर कोई उपासिका मिलके पूरा 150 करोड़ लोगों को आप कपड़ा बांटते चल रहे हैं, लेकिन कोई एक भिक्षु को एक चीवर दान दे रहे हैं तो वो अग्र है, श्रेष्ठ है, उत्तम चीज दे रहे हैं, पूजनीय चीज दे रहे हैं, महापुण्य है। कोई भी दे रहा है। और ये सब कोई चीवर, एक चीवर, इतना कपड़ा पूरा पृथ्वी बांटने के कपड़ा से ज्यादा एक चीवर देने से उतना पुण्य मिल रहा है तो संघ के भिक्षु को, तो सोचिए कितना बड़ा पुण्य होगा। उसी प्रकार पूरा भारत में, दुनिया में रहने वाले सारे भिक्षु को कोई जाकर चीवर दान देता है तो उससे भी कई गुना ज्यादा एक कठिन चीवर दान श्रद्धा से किया वो पुण्य महाफल है, महानिशंस है, महालाभ है। सोचिए कितना बड़ा पुण्य है। सोच सकते हैं क्या? अमेजिंग, अमेजिंग, आश्चर्य, अद्भुत है वो पुण्य। पृथ्वी रिवन जातु न कंपति, पृथ्वी, पृथ्वी आदि सुमेरु पर्वत कोई कंपा नहीं कर सकता है, वैसा ही कठोर अचल अकंपित पुण्य संचय होता है उसके जीवन में, कठिन चीवर दान देकर, जो निर्वाण दिए बिना उसको कोई कंपा नहीं कर सकता, पुण्य बिगाड़ नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। ऐसा दुर्लभ महापुण्य संचय होता है। और कठिन चीवर दान का पुण्य के बारे में बताते हैं फायदा, तो वो विशेष पुण्यों में से विशेष है, साल में एक बार आता है, और वो भी विशेष समय आता है, तो इसीलिए उस पुण्य में जुड़कर महा लाभ लेना अनिवार्य है। नहीं तो आप लोग का दुर्भाग्य है। दो तीन प्रकार से लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे लोग को दोष है, हम अभी पिछले बार बताए थे, हमको करना, हमको करना, हमको करने तक मत रुकिए। जिसमें भी शामिल होकर या साधु बोलकर, अनुमोदन होकर, हर पुण्य में शामिल हो, एक पैसा से देकर, 1 रुपया देकर। ये दुर्लभ पुण्य है। कौन जानता है थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलके उस सबसे ज्यादा पुण्य आपका हो जाए। इसीलिए ऐसे, इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, चित्त प्रसाद संपत्ति आपके मन में है वो कोई खरीद नहीं सकता है, वो श्रद्धा। वस्तु संपत्ति तो चीवर है, वस्तु कोई दे रहा है, उसमें हम एक रास्ता साफ करके भी उस संपत्ति में जुड़ रहे हैं। और चित्त संपत्ति तो ऑलरेडी सीलोन गुणों तीनों प्रकार से जुड़ा हुआ पुण्य, इट इज अनस्टेबल। हाँ, आवाज आ रहा है क्या? हम्म। तो इस ये एक विस्मित पुण्य है जो हम बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते अमेजिंग लगा, इतना कैसे हो सकता है, इतना कैसे हो सकता है। कोई भी बोलता है, एक राजा, उनका नाम था भद्द जी, राजा, राजकुमार, सोना चांदी पहने पहने खड़ा खड़ा और अरहंत हो जाता है। कुछ और पुण्य नहीं, संसार में तथागत को और अरहंत को कठिन चीवर दान देकर 3 महीना सेवा करके कठिन चीवर दान दिया, बोले उनको मेहनत ही नहीं करना पड़ा, बोले अमेजिंग है, आश्चर्य, अद्भुत है। तो इसीलिए यहाँ तक कि प्रजापति गौतमी और 500 लोग, अन्य एक चीज और पॉइंट आया है, देखिए नंबर 1 पॉइंट, प्रजापति गौतमी बोलते हैं कठिन ची वरदान देती है, लेकिन उनके साथ 500 उपासिका लोग जो जाती है भिक्षुनी बनने के लिए, उन लोग को सबसे पहले मौका मिलने का पुण्य कर्म बताता है कठिन ची वरदान। तो कठिन ची वरदान पुण्य उनको ऐसा मौका दिया तो इस तरह से, लेकिन वो 500 पीछे वाला लोग किया नहीं था, कठिन ची वरदान बोलता है उस पुण्य में जुड़ा था, उस प्रजापति को उस समय मदद किया था, बोलता है सब सपोर्ट बना था, पावर बना था, ताकत बना था, और उन सभी लोग देखिए एकजुट बन के आरंभ हो गया, एकजुट बन के परनी रन पाए। एक अमेजिंग, एक आश्चर्य, अद्भुत है। भगवान बुद्ध बताते एक चीवर, ये वस्त्र जो है, ये वस्त्र दान देने से एक एक असामान्य पुण्य मिलता है जो सोच नहीं सकते हैं। ये असामान्य पुण्य में, जैसे में कपड़ों में से अगर कपड़ा दे रहा है तो उस चीवर को देने से जन्म जन्म में, उसको बोलता है कठिन चीवर दान देने वाले लोग जन्म जन्म उच्च कुल आदि में, उच्च परिवार में, अच्छा खान पान परिवार में जन्म लेता है कभी भी, और या तो सेठ परिवार, राज परिवार में जन्म लेता है, और उसको कुछ भी कुछ काम के लिए जाता है तो सबसे आगे पद मिलता है, बोलता है ये सब पुण्य मिलता है। दान, दान देने से आयु वन सुख बल मिलता है, उसी प्रकार उसको रिटर्न सब मिलता है। वर्ण वस्त्र दो होती, वर्ण दो, वस्त्र दिया तो सुंदरता दिया है, तो वस्त्रों में से सबसे अग्र श्रेष्ठ क्या है? ये चीवर है। चीवरों में से सबसे अग्र है कठिन चीवर है। उस पुण्य को हम लोग कर रहे हैं, राज पुण्य है। तो इसीलिए ये अति सुंदरता पुण्य, हम लोग सुंदर नहीं तो कहीं ना कहीं चीवर या कठिन चीवर दान नहीं किया वो पुण्य ही है, नहीं किया वो दिखावा।
इसीलिए और कठिन चीज पटिसंखा योनिसो चीवरम पटि सेवा में यावदेव सीता से पटिघाता यावदेव उन्ना से पटिघाता है दंस मक सवाता तप सिरिन सप संफसाना पटिघाता है यावदेव हिरको पिन पटिच्छादनाथा। ये जो चीवर पहन रहे हैं ठंडा से गर्मी से शीता से उन्ना से पटिघाता है बचने के लिए, आपको भी उस उपकार होगा। दंस मकस वाता तप सिरिन सब संपसाना पटिघा। दंस मक काटने वाला बिच्छा कीड़ा मकोड़ा से बचने के लिए कपड़ा पहनता है सुरक्षा के लिए, उसको भी सब सुरक्षा मिल जाता है संसार में, श्रेष्ठ सुरक्षा दे रहा है। और निर्वाण के लिए ध्वज बनाकर मजबूत करके दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, एक सफाई काम वासना को छोड़कर निष्कर्म का उत्तम चीज दे रहा है। वो सब उसको जो भी संपन्न पटिकाता याद लज्जा के ढगा जगह को ढकने के लिए चीवर पहन रहा है। तो लोगों को लज्जा भय नाम का कुशल अगर किसी को नहीं है, तो पाप से लज्जा नहीं है, तो पाप से भय नहीं है, तो संसार में वो व्यक्ति चीवर दान नहीं दिया है। हम लोग को लज्जा होता है क्या जब मन लोग करता है पाप, समझ जाइए चीवर दान दे नहीं पाया अच्छा तरह से। चीवर दान दिया तो उसको लज्जा भय नाम का कुशल उत्पन्न होता है दिल से, अपने आप ताकत बना के आगे जाता है। इंद्रिय संवर नंद भंत इंद्रिय संग भिक्षु से अग्र हुए हैं, बोलता है चीवर बहुत ज्यादा दिया है भिक्षु लोग। जब मौका मिलता है, पहले इंद्रिय असंवर था, जब मौका मिलते ही सबसे ज्यादा संवर तुरंत हो जाता है। ये कैसा है, ये पुण्य विपाक देने लगता है। इसीलिए हम सभी लोग वो पुण्य को हमेशा हमेशा के लिए करना चाहिए। दूसरे को सब बताने के लिए तो बहुत सारा है घटना, लेकिन हमारा समय पूरा बीतता चला जाएगा। इसीलिए मेन जो बात है सबसे जड़ है, वो विष से, जहर से, या और पाप मित्र से, या और चीजों से उसका पुण्य को हानि नहीं कर सकता है जो कठिन से वरदान दिया है। दुश्मनी से भी, जैसे देवदत्त अजात शत्रु का पुण्य को हानि कर दिया, सोतापन होने वाला था, भगवान बोलते अरे भिक्षु, ये जो अजात शत्रु रोते आया था अभी खुशी से गया, सामान्य फल सूत्र देश ना करके सुना है, लेकिन ये पापा को नहीं मारता ना तो अभी सोतापन होके जाता। पुण्य था सोतापन होने के लिए, देवदत्त विनाश कर दिया। वो पुण्य विनाश करने के लिए एक चीज पुण्य को रखने का बर्तन नहीं बनाया, वो बर्तन था कठिन वरदान नहीं दिया संसार। इसीलिए कठिन चिवरदान हम लोग को सही दिशा पर लेके जाने में सपोर्ट करता है। एक विस्मित पुण्य है, असामान्य पुण्य है कठिन चिवरदान। इसीलिए कठिन चिवरदान के बारे में द महाधन सेठ जो इतना धनवान था, अंतिम में भीख मांगने के लिए रास्ता पे उतर गया, भगवान देख के मुस्कुराते हैं। अरे भगवान मुस्कुराते हैं, आनंद बनते देखते हैं, भगवान क्या हुआ। उस सेठ को जानता है क्या आनंद, जी भगवान बहुत पैसा था उसके पास, 80,000 करोड़ था, अभी रास्ता पे आ गया। अगर वो पहले भिक्षु बन जाता तो किसी भी कारण से अरहंत होता बोलते, और उसका बीबी अनागामी होता। अगर मध्यम समय बनता तो वो अनागामी होता, लास्ट बाद में बनता तो सगदा सोता गमपन होता। लेकिन अगर धन कमाने के लिए मेहनत करता तो ये पूरा एरिया का पूरा श्रावस्ती का सबसे बड़ा सेट होता, कोई करीब नहीं हो सकता था। मध्यम होता तो मध्यम, लेकिन अभी सब विनाश हो गया उसका, पाप मित्र संगति का। तो पुण्य किसी को विनाश हो सकता है, इसका मतलब बुद्ध के शासन में पुण्य रहते भर में भी बुद्ध देख नहीं पा रहा है, तो पुण्य को विनाश करने वाला कोई आ गया तो विनाश कर सकता है। बुद्ध देख नहीं पा रहा है मतलब वही देखने नहीं करने का कारण क्या है, उसको रखने का बर्तन ही नहीं है, बिखरने वाला पुण्य बिखरते जा रहा है। वो बर्तन बन जाता है सही तरीका से, एक बर्तन, वो कठिन चिवरदान श्रद्धा से, लेकिन ऐसा नहीं, श्रद्धा से दिल को बड़ा करके फैलाकर कठिन चिवरदान में पुण्य करके अपने जीवन को निर्वाण के लिए एक टारगेट करते हुए अपना पुण्य को सुनिश्चित कर सकता है। वो आगे हमको बुद्ध समय में शासन निर्वाण पाना ही पाना है करके, वो एक इतना दुर्लभ मौका देता है। जरूरी नहीं इसी बुद्ध सब कभी भी, लेकिन उस समय तक रक्षा करते हुए लेके जाने का काम करता है। तो इसीलिए आप सभी लोग को बताने के लिए तो हमारे पास तो अभी बहुत सारा है। इसीलिए ये सब लौकिक संपत्ति देता ही देता है, साथ ही साथ लोकोत्तर संपत्ति देकर उसको सब सुख संपत्ति देता है। इसीलिए आनंद बनते जी भी पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय में 3 महीना तक भिक्षुओं को सेवा करके, 3 महीना तक खुद उपोषण पालन करके, कठिन चिवर दान देकर
और कितना हजार 1 लाख भिक्षु को चीवर दान देता, राइट, 1 लाख भिक्षु को चीवर दान देता है, कठिन चीवर दान देकर वो पुण्य और भी पुण्य करता है। तब जाकर बुद्ध का अग्र उपस्थायक के लिए प्रार्थना करता है। सुमन नाम का उस समय सेठ था वानन बनते जी, सोचिए, और वो भिक्षु भी था सुमन नाम का, दोनों नाम भी मैच हो रहा था और मन भी मैच हो गया कि हमको भी कोई उपस्थायक बनना है। ये पुण्य करके अग्र प्रार्थना कर, एक विनम्र एक श्रेष्ठ पुण्य करते समय एक ही चीज से, क्योंकि ये पुण्य राग देश मोह नष्ट करने के लिए तैयार हो रहा है, तो अनिवार्य वो राग देश मोह उत्पन्न होकर ही पुण्य को कमजोर करता है। इसका मतलब आप कर दिए और आपको निर्वाण मिले, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर उस पुण्य में श्रद्धा जुड़ा नहीं है तो, शील जुड़ा नहीं है तो, धर्म का ज्ञान जुड़ा नहीं है तो, त्याग जुड़ा नहीं है तो, प्रज्ञा जुड़ा नहीं है तो, आपको राग द्वेष मोह जुड़ा है तो, घमंड जुड़ा है तो, नाराज जुड़ा है तो, समझे पुण्य को भी सही तरीका से बना नहीं पाए, फूटा हुआ बर्तन बना दी, बह जाएगा। तो सब चीज मायने हैं। चीवर अग्र है, ये चीवर श्रेष्ठ है। उपाली बनते जी एक दिन अरहंत बनते जाते समय एकदम झुक गए, झुक कर वंदन कर रहे हैं अच्छी तरह से। बोला क्यों वंदन कर रहे हैं? वो चीवर का टुकड़ा गिरा है भिक्षु, देखो, विनय धर भिक्षु में से अग्र, उपाली बनती चीवर का टुकड़ा को वंदन कर रहा है। ये चीवर ही हम तथागत धारण किया हमारे, ये चीवर ही हम धारण करके हमें शांति मिला। ये चीवर कोई सामान्य नहीं, अरहंत ध्वज है, पूजनीय है करके गौरव करके वंदन किया। आजकल लोग गौरव करता है क्या? पैर पे चढ़ जाता है, हम लोग का चीवर लांग के चल जाता है, सब लोग का चीवर लांग के चल जाता है, कोई नहीं कुछ है। तो इसीलिए हम सभी लोग को चाहिए, बहुत भी बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा समय नहीं है। तो हम लोग हमेशा सोचना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, कि हम लोग को आगे अधिष्ठान करना चाहिए कि हम लोग सही तरीका से अखंड में पुण्य जमा रहे करके श्रद्धा मन से आदि के तरीका से हम लोग को पुण्य करते हुए आगे जाना चाहिए। तो हम सभी लोग को भी ये सारा पुण्य धर्म शील समाधि प्रज्ञा के रूप में अखंड करते हुए ना टूटे, उत्तम चार सत्य को बोध कर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए ये सुंदर पुण्य धर्म देशना का आदि कठिन जीवदान का जोड़ने वाला पुण्य धर्म हेतु प्रत्ये उपकार हो जाए करके अनुमोदन है। साधु साधु साधु। क्योंकि ये चीवर, एक बात है, ये चीवर युद्ध भूमि में उतरने वाला ध्वज है, इसी से क्लेश से लड़ाई करने का कपड़ा है। कि चीवर पहन के लोग अनाथ पाप कर सकता है? वो अपने के लिए गड्ढा खन रहा है, लेकिन हमारा काम है साधु बोलकर वंदन करना, हमारा काम है दोष नहीं दिखा। तो हम आपको मेरा मन में बहुत श्रद्धा है कठिन शिवदान के ऊपर, बहुत खुशी है। इसीलिए आप लोग जुड़िए, हम भी 26 तारीख को बुल्डाना में बहुत सुंदर से कठिन शिवदान देने दे रहे हैं। आप लोग को भी मौका है जुड़ने के लिए, कोई भी जुड़कर इस पुण्य में शामिल हो सकते हैं। सबको निमंत्रण है और स्वागत है। नमो बुद्धाय।